सीसीएल का बहुत ही दुखद है कि व्यापारी को मारा जा रहा है। फायदा पहुंचाने के लिए ये काम किया जा रहा है। बड़े मछली हमेशा छोटे मछली को जीने नहीं देना चाहती है। तो इस कोल इंडिया की नई नीति पर बवाल, कोयला व्यवसायी सड़कों पर। अमलो परियोजना में सैंपलिंग सिस्टम के खिलाफ विरोध। सीसीएल ढोरी एरिया के अमलो परियोजना में डीओ होल्डर, ट्रक ओनर और मजदूरों ने कोयला डिस्पैच में लागू सैंपलिंग सिस्टम के खिलाफ विरोध जताया। अमलो ट्रक ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजन साहब ने कहा कि 1 अक्टूबर से लागू नई व्यवस्था से सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सिस्टम बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लागू किया गया है। वो ग्रेडेशन ही लोग पहले करवा लेते हैं और ग्रेडिंग करने के बाद हम लोग को बिडिंग करवाते हैं, जिसपे ग्रेड तय होता है कि वासरी 3 है, वासरी 2 है, वासरी 1 है, 4 है। उसी के माध्यम से बिडिंग हम लोग करते हैं और ऑक्शन प्राइस, जिस बिड पे हम लोग ऑक्शन करते हैं उसका प्राइस जमा करते हैं। तो 1 तारीख से इन लोगों ने नया नियम को लागू किया है, जिसपे इन लोगों का कहना है कि आज अगर गाड़ी लोड हुई है तो उस गाड़ी का ग्रेडेशन आज करेंगे और उसका रिपोर्ट करेंगे 10 दिन के बाद। तो 10 दिन तक क्या हमारी गाड़ी खड़ी रहेगी। और अगर हम बीड कर लाए 5,000 रुपया में, 5500 रुपया में, तो उस पे 1150 रुपये का अतिरिक्त भार इन लोगों ने दिया है, जिसका दूसरे अकाउंट में जमा करना है। और उस पैसा को ये मोर्गेज के तौर पे रखेंगे कि 1150 रुपये प्रति टन। अगर कोई 100 टन जमा किए हैं कोयला, तो किसी कारण से वो बेचारा अपना जीविका हम लोग चला रहे हैं, 5,50,000 जमा करना है, तो उसमें अतिरिक्त भार 1,10,000 15,000 रुपये का दे रहे हैं। और जिसका कोल इंडिया का कहना है कि वो पैसा 6 महीने के बाद ग्रेडेशन के हिसाब से आपको वापस किया जाएगा या तो मेकअप किया जाएगा, जो कि एकदम ही सराहनीय तो नहीं है। सीसीएल का बहुत ही दुखद है कि व्यापारी को मारा जा रहा है। फायदा पहुंचाने के लिए ये काम किया जा रहा है। बड़े मछली हमेशा छोटे मछली को जीने नहीं देना चाहती है। तो इसमें हम लोगों का जो व्यापार चलता है, छोटे लोगों का, जिसके जीविकोपार्जन करने के लिए ट्रक ऑनर है, ड्राइवर, खलासी, लदनी मजदूर, यहाँ के टायर दुकान, पार्ट्स दुकान, सारे लोगों में सन्नाटा छाया हुआ है। और अभी हम लोग भूखमरी के कागार पे पहुंच चुके हैं, कार चलाते हैं। आगे का क्या रणनीति है आप लोग? आगे का रणनीति में हम लोग को यही है, हम लोग यहाँ पे हम लोकल विधायक हमारे माननीय कुमार जयमंगल जी से भी आग्रह करते हैं, गिरिडीह लोकसभा सांसद माननीय श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी से भी आग्रह करते हैं, मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करते हैं, कोयला मंत्री जी भी हैं, और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह करते हैं कि इस नई नीति को जो आप लागू करवा रहे हैं, इससे सारे लोगों के भूखमरी की पूरे तरह से भूखमरी के कागार पे आ जाएंगे और हम लोग वो व्यवस्था हो जाएगी कि किसी आंदोलन पे जाएं, इस पे विचार किया जाए, जिससे हम लोगों की भूखमरी की स्थिति ना हो और आंदोलन ना हो, जिससे क्षेत्र में बहुत ही दुखद हो सकता है। क्योंकि लाखों लोगों के साथ ये समस्या है, पूरे जितने भी कोल इंडिया हैं सारे लोगों के साथ यही समस्या है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि ये काम ना करें, ना होने दें। और कोयला मंत्री से भी अभी हम लोग कलकत्ता में जो मीटिंग चली थी 11 तारीख को, उस पे 1 सप्ताह का टाइम लिया गया कि 1 सप्ताह के अंदर कुछ ना कुछ हम लोग इस पे विचार करेंगे। तो आग्रह होगा मुकेश चौधरी जी से, जो हम लोग का मार्केटिंग अफसर है सीसीएल के, कोल इंडिया के, कि इस पे पुनः विचार करके जो पुरानी नीति 2022 में लागू की गई थी सीआईएल के द्वारा, उसी के द्वारा चलाया जाए, नई नीति को हमारे ऊपर ना थोपाया। तो अभी सेल में आप लोग का संचालन है? सेल पूरी तरह से ठप है, सेल कहीं नहीं चल रही है, सारे पूरा कोल इंडिया बंदी के कागार पे चल रहा है। कितने लोग प्रभावित होंगे इससे? लाखों की संख्या में प्रभावित, लाख लोग बेरोजगारी भूखमरी के कागार पे हैं। लेबर अध्यक्ष संतोष सिंह ने कहा कि नीति से भ्रष्टाचार और भुखमरी दोनों बढ़ेंगे। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर सैंपलिंग सिस्टम वापस नहीं लिया गया तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। दस्तक लाइव से संवाददाता रवि कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। CIL की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कोल इंडिया की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।